नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आवधिक आकलन ट्रेकर कक्षा 1 विषय अंग्रेजी के संबंध में। साथियों, ये पहला आवधिक आकलन है जो कि 10वें सप्ताह में होगा। साथियों, आवधिक आकलन ट्रेकरों पर आपने पिछले वर्षों में कार्य किया है, इसमें ज़्यादा किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। केवल आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो आप जो है आसानी से आवधिक आकलन ट्रेकर को बच्चों की वर्कबुक में और शिक्षक संदर्शिका में किस प्रकार से कार्य करना है उसको समझ जाएंगे। लेकिन इस वर्ष में जो दो नए काम जोड़े गए हैं वो है प्रत्येक बच्चे की वर्कबुक में आवधिक आकलन लेने के बाद शिक्षक को 5 बिंदुओं में टिप लिखना है। साथ ही शिक्षक संदर्शिकाओं में प्रत्येक आकलन के बाद में प्रत्येक आवधिक आकलन जो 10, 20, 30 है उसके बाद कार्य योजना दी गई है, उन कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई है। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस आवधिक आकलनों के बाद में प्रत्येक आवधिक आकलन के बाद में उनकी कार्य योजना किस प्रकार से हमें बनानी है, विषयवार शिक्षकों को किस प्रकार से वर्कबुक में टिप देना है, मैंने इस वीडियो में बच्चे की वर्कबुक पर टिप देकर बताया है कि किस प्रकार से हमें लिखना है। तो साथियों, आपको एफएलएन संबंधित तमाम जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको तमाम जानकारियां मिलती रहे। इससे पूर्व मैं 2 वीडियो बना चुका हूं जो कि गणित विषय के हैं, कक्षा 1 के और कक्षा 2 का। तो दोनों वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको कौन से सप्ताह में कौन से माह में कौन सा सप्ताह पूर्ण करना है तो वो भी वीडियो यहाँ पर दिया गया है जिसमें पूरी तरीके से बताया गया है सत्र में कब कौन सा सप्ताह संचालित होना चाहिए, कब कौन से माह में आवधिक आकलन लेना है। तो साथियों, तमाम जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको लिए चलता हूँ मुख्य बात पर। तो ये देख रहे हैं आप, आवधिक आकलन ट्रेकर दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ आयाम आए हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप देख लीजिए कितने आयामों पर हमें इस सप्ताह में कार्य करना है। तो बॉडी पार्ट्स, कन्वर्सेशन, प्री राइटिंग स्किल, नॉमिनी वर्ड्स एनिमल, नॉमिनी वर्ड्स थिंक, इसके बाद लेटर साउंड, एंडिंग साउंड, लेटर साउंड बिगिनिंग साउंड, उसके बाद बिगिनिंग लेटर वॉवेल साउंड और अंत में मिडिल लेटर वॉवेल साउंड। इन 9 आयामों पर यहाँ पर कार्य करना, जिसमें एक स्पीकिंग का है और एक राइटिंग का है और बाकी के रीडिंग के हैं। तो साथियों, आप देख चुके हैं। अब हम लिए चलते हैं आपको कि ये बच्चे की वर्कबुक में कहाँ है और किस प्रकार पर इस पर कार्य होना है। आप थोड़ा सा इसको और समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पर बॉडी पार्ट्स के नीचे 4 लिखा है, तो यानी बच्चे की वर्कबुक में इससे संबंधित 4 कंटेंट दिए होंगे, 4 प्रश्न दिए होंगे। उन चारों में से बच्चे जितने हल करेगा, सही हल करेगा, उनको यहाँ पर संख्या हमें लिखनी है। जैसे कन्वर्सेशन में 2 प्रश्न वहां पर दिए होंगे या 2 एक्टिविटी दी होगी, तो उसमें से बच्चा जितने हल करेगा वो यहाँ पर लिखेंगे संख्या। तो आप समझ चुके होंगे किस प्रकार से जो प्रश्न वहां पर सही हल करेगा बच्चा, उसकी संख्या यहाँ पर उसके नाम के सामने हम लिखेंगे और ऊपर जो कंटेनों के साथ में संख्या दी है वो उतने वहां पर प्रश्न आपको मिलेंगे। अब मैं लिए चलता हूं आपको बच्चे की वर्कबुक में। तो सबसे पहले आप समझ लें कि शिक्षक मूल्यांकन कार्यपत्रों का आकलन करेंगे और पहले और दूसरे दिन, जैसे ही आपका 10वां सप्ताह आता है, पहले और दूसरे दिन में आपको बच्चों का आकलन लेना है। और बाकी 4 दिवसों में 3, 4, 5, 6 यानी 4 दिवसों में क्या करना है, तो नीचे कार्य योजना दी गई है, पाठ्य योजना दी गई है। उस पाठ्य योजना को हमें ट्रेकर के आधार पर भरना है। साथियों, कार्य योजना का वीडियो आपको जल्दी मिलेगा, इसके लिए आप चैनल को कर ले सब्सक्राइब ताकि आपको एफएलएन संबंधी कोई समस्या ना आए, आप सभी समस्याओं का समाधान वीडियो के माध्यम से कर पाए। सबसे पहले प्रश्न था हमारा बॉडी पार्ट्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं बालक का चित्र बना है, सामने 4 प्रकार के उसके पार्ट्स दिए हैं, उनका मिलान करना है। बहुत ही सिंपल है, बच्चे आसानी से करेंगे। उसके बाद दूसरा जो था वो कन्वर्सेशन का है। कन्वर्सेशन में 2 प्रश्न दिए हैं, तो आप देख सकते हैं व्हेन डू वी से गुड मॉर्निंग, तो ऊपर वाले दोनों चित्रों में से गुड मॉर्निंग का कौन सा है, और नीचे व्हेन डू वी से हाउ आर यू। तो इस प्रकार से जो चित्र सही है प्रश्न के आधार पर उसका गोला लगाना है। अगला प्रश्न है प्री राइटिंग का, बच्चे पेंसिल फेरेंगे और नीचे प्री हैंड से बनाएंगे। फिर है अगला आयाम जो है चौथा प्रश्न है, जिसमें दिया है नीचे दिए गए प्रश्नों में से जहां पर 6 प्रश्न दिए हैं, आप देख रहे हैं वहां पर 6 थे, 6 चित्र दिए हैं। 6 चित्रों में से 3 जानवरों के हैं और 3 वस्तुओं के हैं। तो जो जानवर के चित्र हैं उन पर टिक का निशान लगाना है और जो वस्तुएं के हैं उन पर क्रॉस का निशान लगाना। उसी प्रकार आयाम नंबर 5 है, बच्चे आसानी से करेंगे। इनके निर्देशों को आप पढ़े और निर्देशों के अनुसार कार्य
कराएं। साथियों इसी प्रकार आयाम नंबर 6 वहां पर 4 प्रश्न दिए थे, यहाँ पर 4 प्रश्न आप देख सकते हो ऊपर, जिसमें दिए गए चित्र के शब्दों की अंतिम ध्वनि पर को पहचान कर घेरा लगाएं। बहुत ही साधारण है, जो भी इन चित्रों की अंतिम ध्वनि उन पर गोला लगाना है। फिर नीचे वाला आयाम नंबर 7 यानी प्रश्न 7 है, दिए गए चित्रों के शब्दों की प्रारंभिक ध्वनि को पहचान कर घेरा लगाएं। तो इन चित्रों की जो भी प्रारंभिक ध्वनि बनती है उन पर आपको गोला लगवाना है। इसी के साथ में आयाम नंबर 8 में 8 प्रश्न दिए थे, यहाँ पर जो पिक्चर्स दी है, पिक्चर्स के अकॉर्डिंग जो है उनके प्रारंभिक ध्वनि, नामों की प्रारंभिक ध्वनि दी है, बच्चे यहाँ पर मिलान करेंगे। इसी के साथ में 9वां जो प्रश्न है, सही मध्य वावेल, यहाँ पर पिक्चर्स दी है, इन पिक्चर्स की जो मध्य का वर्ड है उसका जो वावेल बनता है उस पर घेरा लगाना है। तो 5 वावेल प्रत्येक पिक्चर्स के सामने दिए हैं, उनमें से पिक्चर्स के अकॉर्डिंग जो भी उनका मिडिल वावेल है उस पर घेरा लगाना है। इसी के साथ में आयाम नंबर 9 में यहाँ पर खत्म हो जाता है पूरा जो हमारा 10वां आवधिक आकलन है। उसके बाद जो अगला पेज लगा है वो ये कहता है कि आकलन के आधार पर आगामी प्राथमिकता है। साथियों ये प्रत्येक बच्चे की वर्कबुक में लगा हुआ मिलेगा। जैसे ही आपने बच्चों के मूल्यांकन कार्यपत्रक की जांच की, उसके बाद में आपको इस प्रकार का पेज मिलेगा, जिसमें आपको 5 लाइनों में 5 पॉइंटों में अपनी जो है प्राथमिकताएं देनी होगी। जैसे कि यहाँ पर दिया है वर्ड के प्रारंभिक वावेल पर कार्य कराना है। हमें यहाँ पर बच्चे के आधार पर करना है। यहाँ पर सभी बच्चों की बात नहीं हो रही है, कार्य योजना में सभी बच्चों की बात होती है, उसको सभी बच्चों को ध्यान में रखकर बनाना होता है। और ये प्रत्येक बच्चे की उसमें तो बच्चे ने जिस प्रकार से कार्य किया है उसके आधार पर हमें यहाँ पर देना है। तो मैंने यहाँ पर निम्न स्तर के बच्चे के लिए दी है कि जो बच्चा कम कर पाता है या बहुत ही कम कर पाता है उसके लिए किस प्रकार से हमें लिखना है। तो जैसे वर्ड के प्रारंभिक वावेल पर कार्य कराना है, वर्ड के मध्य वावेल पर कार्य कराना है, वर्ड की अंतिम वावेल पर कार्य कराना है। इसी के साथ एनिमल, फ्रूट्स एंड सप्ताह 1 से लेकर 10 तक की जो सभी पिक्चर्स बच्चों को आई है, हमने पढ़ाई है सप्ताह 1 से 9 तक में, उन सभी पिक्चर्स पर गतिविधि कराना है और साउंड पर बच्चों में गतिविधि कराना है। क्योंकि इस पूरे 1 से 9 सप्ताह का जो 10वां आवधिक आकलन हुआ है उसमें साउंड को लेकर, वर्ड्स को लेकर और अल्फाबेट को लेकर काम हुआ है। तो अल्फाबेट, वर्ड्स और साउंड इन सभी पर आपको कार्य कराना होगा। तो आप छोटे छोटे शब्दों में इस प्रकार अपनी टिप लिख सकते हैं। प्रत्येक को लिखना ही है क्योंकि आकलन के समय देखा जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से हमने अंग्रेजी विषय के 10वें आवधिक आकलन पर बात की है। अब बात आती है इसकी जो कार्य योजना है, शिक्षक संदर्शिका में देखने को मिलेगी, उसका भी वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने साथी शिक्षकों तक शेयर जरूर करें। और साथियों मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।